Hi, my name is Kamal, and I am the best author and coach in the country. I have written a book on rising above stress, mastering 60 plus strategies for a better life. And I am on a mission to help millions of people live a happy and a better life. So hello friends and welcome once again to my channel, and today we are going to interview very brilliant, very intelligent and big time author Miss Swati Sharma, and I welcome you Swati on this podcast. Thank you so much for joining, and let me introduce a little bit more about Swati. स्वाति ने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया है। उनको लिखने का शौक बचपन से ही था और काफी राइटिंग की कॉम्पिटिशन्स में भी उन्होंने महारत हासिल की हुई है। उन्हें काफी सर्टिफिकेट्स भी मिल चुके हैं। उन्होंने काफी बुक्स भी पब्लिसाइज की है, काफी बुक्स लिखी है, जैसे मौन बूंदें, थिरकते जुगनू, साइलेंट ड्रॉप्स, डांसिंग फायरफ्लाइज, और इंग्लिश में भी इन्होंने बुक लिखी है। और इनका एक बायो इंजीनियरिंग मेडिकल साइंस के बुक में भी एक चैप्टर इनका सेलेक्ट हुआ है और काफी नामी है ये। और इन्हें टीचर्स डे पे भी अवार्ड भी मिल चुका है, प्रमाण पत्र मिल चुका है, इंडियन आइकन अवार्ड भी मिला हुआ है, आचार्य देवोभव अवार्ड मिल चुका है, टॉप 100 कवि अवार्ड इन्हें मिल चुका है, भारत गौरव अवार्ड इन्हें मिल चुका है, नेशनल अचीवर अवार्ड, इंडियन स्टार गौरव अवार्ड, शी राइज अचीवमेंट गाला 2023 अवार्ड, और ये दीवा प्लेनेट मैगजीन में भी आ चुके हैं। माय गॉड, इतने सारे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड। अरे इतने सारे अवार्ड कहाँ लेकर जाएंगे। बट थैंक यू सो मच। इट्स रियली, आई थिंक आपका कंट्रीब्यूशन रहा है, आपका पैशन है। तो प्लीज शेयर योर लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी, योर पास्ट। सर एक्चुअली लिखने का शौक मुझे चाइल्डहुड से ही क्रिएट हुआ। बिकॉज जब मैं बहुत छोटी सी थी तब मेरे पापा ने मुझे जब मैं अटक अटक के जब पढ़ने की स्टेज मेरी स्टार्ट ही हुई थी सीखने की, तभी पापा ने काफी सारी बुक्स ला दी थी, क्योंकि उन्हें लगता था, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही गवर्नमेंट सर्वेंट रहे मेरे। तो तो उन्हें लगता था कि बुक्स से ज्यादा अच्छा गाइड और एक फ्रेंड इसके लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ, तो वेरी ट्रू। तो आई थिंक उन्होंने, बुक्स आर द ट्रू फ्रेंड्स। यस सर, तो तब मैं अटक अटक के पढ़ना सीखती थी। और मेरी पढ़ने की ऐसी आदत हो गई थी कि जब तक मैं पढ़ ना लूं एक दो किताब या एक दो चैप्टर या स्टोरीज, तो मुझे कुछ मतलब इनकम्प्लीट सा फील होता था। ओके। तो उस वक्त फिर ऐसा था कि मतलब मैंने काफी सारी न्यूज़पेपर की कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया, वाह। बट उसमें मेरा हो नहीं पाया था। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, उनमें ऑलमोस्ट में मैं मेरा फर्स्ट मैंने अचीव किया रैंक। वाह। और ड्राइंग और उसका भी मुझे काफी इंटरेस्ट था, हर चीज में मुझे मतलब इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने स्टडीज के साथ साथ डांसिंग, सिंगिंग, हर चीज में मैं पार्टिसिपेट करती वाह, क्या बात है। थी। और किसी ना किसी में कुछ ना कुछ तो अचीव होता ही था, तो पेरेंट्स भी खुश होते थे कि हाँ चलो अच्छा है। यस यस, तो डेफिनेटली। पेरेंट्स को भी प्राउड फील होता है, साथ में आई थिंक सेल्फ मोटिवेशन जो मिलता है वो आई थिंक अमूल्य होता है, यस जिसकी सर, कोई वैल्यू नहीं होती है। यस सर। तो सो उसके बाद फिर मतलब चीजें इस तरह से होती थी कि लाइक मैं मम्मी पापा को जैसे पूछे बिना ही नाम लिखवा देती थी। बाद में तो टीचर्स मुझसे पूछे बिना मेरा नाम लिख देते थे कि ये तो पार्टिसिपेट करेगी। करेगी करेगी, वाह। तो मेरा नाम ऑलरेडी उसमें होता था इंक्लूडेड। तो हम्म। ये चीज उसके बाद फिर मैंने एक ड्राइंग की छोटी सी क्लासेस भी ली थी समर वेकेशन में। तो उसमें भी काफी सारे अवार्ड्स वगैरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुझे मिले थे। वाह। तो सर मतलब ये चीजें रही हैं कि फिर उसके बाद मैंने जब साइंस बैकग्राउंड से थी, तो मुझे लिखने का टाइम नहीं मिला। और टीचर्स मेरे बोलते थे बिकॉज दे लाइक माई ऐसे एंड दे लाइक माई राइटिंग। तो उनका ये रहता था कि आप लिखना मत छोड़ना कभी भी। हम्म। और साइंस की वजह से, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो पीएमटी में के लिए गई, फिर वहां नहीं हुआ। तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी की। देन ओके।
आई होप कि मुझे रिसर्चर बनना है, जेआरएफ करनी है। ओहो। तो काफी बिग ड्रीम्स थे, लेकिन फिर उसके बाद ये था कि मेरे लिखने का जो है थोड़ा सा पीछे हो गया। बट हम्म। 2015 में जब मैंने 2014 में मेरा एएसआरबी नेट क्वालिफाई हुआ था, तो उसके बाद 2015 में मैंने सोचा, सब लोगों ने मुझे थोड़ा इनिशिएट किया कि नहीं, यू आर राइटिंग वेल, लिखो लिखो, आपके विचार अच्छे हैं। तो मैंने स्टार्ट किया 2015 से। ओके। और तब से मैं थोड़ा थोड़ा लिखती थी। मेरे एक ब्रदर ने मुझे सपोर्ट किया कि सिस्टर, यू आर काफी अच्छा लिखते हो आप, और आप लिखिए, मैं इसको पब्लिश करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो देन इस तरह से थोड़ी सी चीजें हुई, रनिंग में आई, और फिर यहाँ तक मेरे बुक वगैरह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बुक पब्लिश करूंगी, बट हाँ, काफी लोगों के सपोर्ट से ये पॉसिबल हो। वाह, फैंटास्टिक। तो ये पढ़ने के साथ साथ फिर लिखने का भी आपका ऑटोमेटिकली बिल्टअप होता चला गया, यस सर, साथ के साथ ही। साथ के साथ ही। यस सर, कंपटीशन में मेरा नेट क्वालिफाई किया है, और अभी सीटेट लेवल 1 और 2 भी मेरा क्वालिफाइड हो गया। ओह। और बीएड भी मैंने कंपटीशन के थ्रू ही करा था, तो उसमें मुझे फर्स्ट चॉइस मिल ही गया था, तो घर के पास ही कॉलेज था, तो कोई इशू ही नहीं था अच्छा, वाह। टाइमिंग्स का। और कॉलेज में भी मैंने फैंसी ड्रेस कंपटीशन और काफी पार्टिसिपेट किए उस टाइम। तो उसमें मैं कृष्ण बनी थी जन्माष्टमी पे, एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज फर्स्ट प्राइज क्या इन बात है, वाह। जन्माष्टमी। तो होनहार वीरवान के हो चिकने पात, मतलब बचपन से ही ये पता लगने लग गया था कि शी इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सन। यस सर, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कई सारे स्ट्रगल भी लेकर आते हैं हमारी लाइफ में। डेफिनेटली। बिकॉज कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से फिर एक्सपेक्टेशन सबकी बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो वो भी एक थोड़ा सा ऐसा होता है कि सुनने में अच्छा लगता है, बट जिस जो पर्सन उस चीज से लाइक स्ट्रगल से निकलता है, तो वो भी एक वो होता है कि हाँ, लर्निंग फेज होता है हमारा। राइट, राइट। जैसे कि कहते भी हैं कि यूनिवर्स आपको फ्री में कुछ नहीं देती, हर चीज की अपनी एक कॉस्ट होती है। यस तो अगर सर। आपको एक्सीलेंट बनना है तो डेफिनेटली यू हैव टू पे द प्राइस टू बी एक्सीलेंट। यस सर। और अगर प्राइज मिले हैं, इतने अवार्ड्स मिले हैं, तो दैट मीन्स ये चीज है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और बढ़ जाती है, कि अब आपको और ज्यादा अच्छा करना होगा, क्योंकि इतने लोगों की आपसे मतलब आपसे उम्मीदें हैं। उम्मीदें भी हैं, और वो इंस्पायर हो रहे हैं, तो आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल उनके सामने क्रिएट करना पड़ेगा। राइट, राइट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसा भी कहते हैं कि सीढ़ी चढ़ना तो बहुत लोग चाहते हैं, और कुछ लोग उसमें बाय लक टॉप पे पहुंच भी जाते हैं। बट आपका रियल टैलेंट होता है उस टॉप को कैसे मैनेज करते हो। एग्जैक्टली सर। वाह, वेरी गुड, वंडरफुल, वंडरफुल। और आपने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, तो हाउ चैलेंजिंग ईच प्रोजेक्ट वाज फॉर यू। सर, लिखने में जैसे सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं मेरे पापा को दिखाती थी कि पापा देखो, मैंने ये चीज लिखी है, बिकॉज मैं मेरे पापा से काफी फ्रेंडली और ऐसा रहा है मेरे पेरेंट्स से मेरा। तो हर चीज में, कुछ भी चीज हो, तो बेस्ट फ्रेंड की तरह वो लोग मेरे साथ में थे। और हाँ। मेरी लाइफ की कोई चीज ऐसी नहीं है जो उनसे हिडन रही हो अब तक भी। तो एवरीथिंग हम शेयर करते थे, और वो मुझे गाइड भी करते थे कि हाँ बेटा, यहाँ यू आर गोइंग रॉन्ग, थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज करो, यहाँ यू आर एक्सीलेंट। तो वो एक चीज अच्छी थी। तो राइटिंग में जब मैं पापा को दिखाती थी, तो वो बोलते थे तुमसे अच्छा लिखने वाले बहुत हैं, तुम क्या सोचते हो, इस तरह की राइटिंग से तुम पब्लिश करोगे, राइटर बनोगे, ऑथर बनोगे। हम्म। तो बोले, यार पापा, जस्ट ट्राई ना, क्या जाता है लिखने में, ठीक है सीखेंगे और ऐसे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि पढ़ना भी सीखो लोगों को, हम्म। तो उससे आपको काफी कुछ पता चलेगा कि किस तरह से हमें लिखना है, हमारी शैली क्या होनी चाहिए भाषा की। तो उस तरह से मैंने लोगों को ऑब्जर्व करना, उन्हें पढ़ना सीखा। तो तब जाकर मैं काफी, मतलब मैंने उस पे वर्क किया है राइटिंग पे, वाह। काफी ब्लॉग्स लिखे हैं, तब जाके मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ। और मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी आई कि लोगों ने मुझे सामने से ऑफर किया कि हमारी बुक के लिए लिखिए, जैसे बायो इंजीनियरिंग के चैप्टर का। हाँ जी। वो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, तो मैंने कहा ठीक है ना, जस्ट ट्राई करते हैं क्या जाता है, मिस्टेक होगी सुधारेंगे। सुधारेंगे, वाह। और या फिर या तो फेल होंगे या क्लियर होंगे, दो ही चीजें होंगी। तो सेलेक्ट भी हो गया, फिर वो थोड़ा उन्होंने भी इम्प्रूव किया कि आप थोड़ा यहाँ करेक्ट कीजिए, हेल्प की उन्होंने। हाँ, 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 हाँ। तो वो हो गया मेरा सेलेक्ट उसमें चैप्टर, और फिर उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि चलो मैं अपनी भी बुक भी रिलीज कर सकती हूँ।
वाह, आई थिंक दिस इज ए गुड लेसन टू लर्न, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो हमेशा अचीवमेंट्स की तरफ ध्यान देते हैं कि हाँ जी ये तो ऐसे है और इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। बट जैसे आप बोल रहे हो कि आपने कितना अपने आप को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव किया है, आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते थे, अपने पापा के साथ शेयर करते थे, उनसे फीडबैक लेते थे आई थिंक, और उन्होंने आपको समझाया कि लिखने से पहले पढ़ना सीखो। आई थिंक दैट इज अ वेरी वैल्यूएबल लेसन ऑल्सो। आई थिंक हर ऑथर को ये जरूर करना चाहिए, स्पेशली जो आपका जोनर है, आई थिंक वो नॉन फिक्शन है, क्योंकि और ये एक लाइफ से रिलेटेड है। तो यस सर। उसमें आई थिंक पढ़ना मतलब एक इंसान को पढ़ना, उसके चेहरे के थ्रू उसके कैरेक्टर को पढ़ना आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होता है। राइट बट सर। आई थिंक बिकॉज ऑफ योर हैबिट यू आर एबल टू एस्टेब्लिश दैट काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी, but you have put in extraordinary efforts, that's why you are extraordinary author also. थैंक यू सर। बट या मीन्स एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ एक इंसान की जो सक्सेस होती है वो बहुत सारे लोगों से जुड़ी होती है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इतने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है उसमें। नॉट ओनली माई पेरेंट्स, मैं गॉड का भी मानती हूँ, पेरेंट्स का भी, और मेरे फ्रेंड्स और छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जाने अनजाने में बहुत कुछ मतलब हमें देके जाते हैं। तो उन सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया उनको तो बेस्ट मतलब सबसे ज्यादा शुक्रिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं खुद से वो चीज कर सकूं, खुद का Right. पोटेंशियल मैं क्रिएट कर सकूं। Wow, right, right. Very true, very true. I think this is a wonderful quality that people need to have, because बहुत लोग हैं जो you know वो recognize भी नहीं करते हैं, और recognize करते हैं तो उसे accept नहीं करते हैं, और accept भी करते हैं तो उसे you know share नहीं करते हैं कि how grateful they are for people around them, कि जाने अनजाने में हमारी लाइफ को बिल्डअप करने में, हमारे कैरेक्टर को डेवलप करने में कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, हमें इस बात का पता भी नहीं होता है। यस सर। बट यस। सर और फिर जब मैं सोचती थी ना तो पापा को बताती थी मैं क्या सोच रही हूँ, हर चीज शेयर करती थी। तो उनको लगता था कि तुम बहुत सोचती हो, यू आर डीप थिंकर। तो एक मेरे ब्रदर ने मुझे सजेस्ट किया और उन्होंने मुझे बोला भी था कि हो सकता है क्या पता तुम कोई शास्त्र लिख दो। तो अपनी हम्म। फीलिंग्स अपने थॉट्स को लिखना सीखो, उसे पेन मतलब पेन चलाओ थोड़ा। हम्म। तो इस तरह से करते करते कई सारे लोगों का इतना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा एक चेंज ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है, जो इसीलिए मैं सबकी ग्रेटफुल हूँ कि किसी ना कुछ ना कुछ तो सिखाया है। सिखाया है, यस। आई थिंक आपने अपनी बुक के अंदर भी लिखा है, और जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ आपकी बुक की, वो भ्रमण है। भ्रमण मीन्स वंडरिंग फॉर और जर्नी। व्हाट एग्जैक्टली इज भ्रमण? ब्रह्मांड में आपको बैलेंस देखने को मिलेगा, लाइक जो मेरी बुक है उसमें ये चीज मैंने मेंशन की है कि किस तरह हम, कई लोग होते हैं जो बाहर की चीजों में घूम रहे हैं, उनको अपनी इनर जर्नी से मतलब ही नहीं है। हम उनका इनर कॉलिंग आता है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, दिस इज राइट, वो अपने आप से अलग है बिल्कुल। वो हम्म। दुनिया की चकाचौंध में ही खोए हुए हैं। तो हम्म। वो भी इतना अति में नहीं जाना हमें कि हम बिल्कुल बाहर ही घूमते रहें, अंदर हमें देख खुद के गिरेबान में मतलब झांकने का टाइम ही ना मिले। टाइम नहीं मिले, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि हमारा फोकस बाहर होगा तो हम दूसरों की मिस्टेक्स पे देखेंगे, अपनी मिस्टेक नहीं देखेंगे तो सुधारेंगे कैसे, और राइट। आगे आगे कैसे बढ़ेंगे, वो राइट। चीजें। और कुछ लोग ऐसे हैं सर कि वो बहुत ज्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, अपनी ही फैंटेसी उन्होंने क्रिएट की हुई है। हम्म। वो अब विचारों में ही उलझे हुए हैं और एक भ्रम ही उन्होंने अब दुनिया अपनी क्रिएट कर ली। तो यू हैव टू फेस अ रियलिटी ऑल्सो, और जो इनर स्ट्रेंथ है, पोटेंशियल है, आपका इनर सेल्फ है, उससे भी आप कनेक्ट हो। तो राइट। दोनों ही चीजों को हमें बैलेंस करना है। किस तरह से एक बीइंग यात्रा शुरू करता है भ्रमण की, और वो भ्रमण करते हुए घूमते हुए उसे कहाँ जाना चाहिए और वो कहाँ चला जाता है, कहा था। राइट, राइट। और कौन कौन लोग उसकी लाइफ में आते हैं मिलते हैं उसे सबक देने के लिए। बट कई लोग जो सीख लेते हैं वो पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन, हम्म। और जो नहीं सीख पाते हैं वो भटकते रह जाते हैं। तो यही पता सारी चले। चीजों, यस सर, तो यही सारी चीजों का मिश्रण जो है आपको भ्रमण में देखने को मिलेगा। हम्म। आई थिंक वेरी ब्यूटिफुली सेड दैट। यस।
तो सर इसमें ये है कि हम यात्रा करते हुए हमारा जो वाकई में जो मेन मोटिव है, गंतव्य है, जब हम एक सोल की फॉर्म में होते हैं, हम हमें इससे चीजों से कोई पता नहीं होता कि हम क्या हैं, कौन है। राइट। बट हमें जो ये लाइफ मिली है एज ए ह्यूमन, क्योंकि जीव जंतु तो काफी है लेकिन ह्यूमन लाइफ इज वेरी प्रीशियस। राइट। तो हम डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, हमने सुसाइड कर लिया, आज हमारे पास कोई क्राइसिस है, हमने सुसाइड कर लिया। लाइफ का एंड आप मत करिए, आप वो चीज आपको गॉड पे छोड़नी है। हम्म। फिर जब अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा, जस्ट सरेंडर टू गॉड। राइट। तो वही है, और गॉड कोई ना कोई चीज ऐसी भेजेंगे। बाई ग्रेस ऑफ गॉड में ये कहना चाहूंगी कि जब मेरी लाइफ में अप डाउन्स आए, तो जब भी मैं अपसेट होती थी, अगर आपको गॉड पे सच में बिलीव है, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति वो भेज देते हैं कि वो आपके चेहरे पे स्माइल जरूर लाता है। ले आएगा, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये तभी हो पाता है जब हम उसके आशीर्वाद को देख पाए, ईश्वर के आशीर्वाद को देख पाए। हम्म। यही चीजें हमें भ्रमण के दौरान एक बेसिक देखने को मिलेगी। और इंशाल्लाह अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, लोग इसे अपना प्रेम देंगे, तो हो सकता है कि इसके आगे का एडवांस वर्जन भी मैं पब्लिश करूं आने वाले समय। नहीं, थैंक यू। और बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जब आपने बात की कि जब आप ट्रस्ट करते हो गॉड के ऊपर, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डोर, कोई ना कोई विंडो, कोई ना कोई चैनल जरूर ओपन होगा, जो आपके इस काम को राइट लोगों तक जरूर पहुंचाएगा, अ, जिनको आपके इस काम की जरूरत होगी। एंड आई एम लाइक फुल कॉन्फिडेंट कि आपके बुक डेफिनेटली वहां तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। एंड लाइक जैसे आपने बोला, तो मुझे भी एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि एक पर्सन जा रहा था और उसने देखा कि अपोजिट साइड से एक दूसरा जो पर्सन था वो घोड़े पे चल के आ रहा था, बैठ के आ रहा था। अब ये पैदल जा रहा था, तो उसने घुड़सवार से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। हम्म। तो उसने कहा मुझे नहीं पता, ये घोड़ा मुझे लेके जा रहा। ओके। तो दैट्स एग्जैक्टली जो आपने अभी बताया कि जीव को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जा रहा है और कहाँ उसकी यात्रा चल रही है और कब वो अपनी यात्रा खत्म कर देता है। मतलब उसे डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ से कहाँ पहुंचना है। बट बहुत लोग होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, बस ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ में चीजें हो रही है, हो रही है एग्जैक्टली। बट वो कभी ना कहीं वो अपने आप को शायद गॉड की तरफ नहीं लेके जा पाए, और जिसकी वजह से कभी ना कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है लोगों को, और जैसे आपने कहा कि लाइफ को एंड कर लेते हैं। बट यस। उन्हें डेफिनेटली गॉड के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। सरकमस्टांसेस चाहे कितने भी ब्लीक क्यों ना हो जाएं, बट जब हमें गॉड में बिलीव होता है, तो वो रोशनी भी जरूर जरूर हम तक पहुंचती है। यस आई सर। थिंक आपने ऐसा ही कुछ लिखा भी है, आपका एक प्रेरणा स्रोत के अंदर भी यस सर। चैप्टर भी है आपका। सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज शेयर, ताकि लोगों को ये समझ में आ सके कि आपके आसपास प्रेरणा का भंडार है, आप उस तरफ देखना शुरू करें। यस सर। सर एक्चुअली उस वाले चैप्टर में ये है कि आप, होता क्या है ना, जैसे हमने किसी, जैसे मान लीजिए शाहरुख खान को देख लिया। हम्म। अब हम शाहरुख खान से इम्प्रेस हो गए, अब सब लोग शाहरुख खान बनना चाहते हैं। तो दैट इज नॉट कि आप, ठीक है उनके काम से अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको, आप किसी और चीज के लिए बने हैं, तो आप दूसरे को देख के कॉपी पेस्ट मत कीजिए। हम्म। आप खुद का अस्तित्व पहचानिए कि आप किस लिए आप इस लाइफ में आए हैं, और आप में क्या पोटेंशियल गॉड ने दिया है। हम्म। वरना अगर आप शाहरुख खान बनने जाओगे तो आप ब्लंडर करोगे, बिकॉज शाहरुख तो एक ही है और वो एक ही राइट। रहेगा। राइट। तो एग्जैक्टली। अगर मैं सोचूं कि मैं स्वाति छोड़कर शाहरुख खान बन जाऊं, तो मैं फिर हम्म। अब खुद के साथ ब्लंडर कर रही हूँ। ब्लेंडर। तो लोगों को उसमें यही है कि, और दूसरी चीज है, प्रेरणा स्रोत से हम इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि खुद का अस्तित्व मिटाने लग जाते हैं। हम्म। मैं देखती हूँ यूट्यूब में या सोशल मीडिया पे, लोग बस उन्हीं लोगों के बारे में पोस्ट डाल रहे हैं, हम्म। उन्हीं लोगों में खोए हुए हैं, एक अलग ही दुनिया बना ली है। और मतलब इससे बेटर ये है कि मैं मानती हूँ कि ईश्वर के बारे में आप पोस्ट डालेंगे तो आप कम कम से कम उनमें जाकर तो मिलेंगे। इतना ध्यान उन पे केंद्रित करें। अब उस इंसान से आपको क्या मिलने वाला है। वेरी राइट। और प्रेरणा स्रोत में ये भी है कि हम खुद के उसको डेवलप करें, अस्तित्व को, खुद के पोटेंशियल को पहचानें। और गॉड ने हमें क्यों भेजा है, शाहरुख को तो भेजा है रोल प्ले करने के लिए, वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल।
और कोई डॉक्टर है और कोई मान लीजिए इंजीनियर है, उनको देखकर हम प्रभावित हो रहे हैं कि अरे यार क्या लाइफ है। तो पहले उनकी लाइफ जर्नी तो देखिए आप, कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, खुद को पहचाना है। हम्म। तो बस उसको चकाचौंध को देख के हम एक वो हो जाते हैं, अरे यार वाह यार इसकी तो क्या लाइफ है, मेरी तो क्या लाइफ। उनसे पूछिए कि उनकी लाइफ ऐसी है तो कितना स्ट्रगल है उनकी लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। यस। ये चीजें हैं सर। और सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि लोग क्या करते हैं ना, कि जैसे किसी ने हमें बुरा भला कह दिया, तो ठीक है बुरा सबको लगता है, मुझे कोई बुरा कहेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। बट ठीक है थोड़ी देर उसको बुरा फील करो, बट फिर उसमें कुछ अच्छा ही जरूर ढूंढो कि इसने हम्म। मुझे क्यों कहा है, अगर ऐसा है तो मुझे कहाँ सुधार करना है। हम्म। तो एक इंसान तो वो होता है जो रियल में आपको बुरा कहता है, जिससे कि उसको वाकई में आपको पॉइंट आउट करता है कि यह मिस्टेक है, आप सुधारिए। राइट। और एक पर्सन वो होता है जो आपको जबरदस्ती, वो गलती है नहीं बट जबरदस्ती दिखाने की कोशिश करता है कि भाई ये आपकी मिस्टेक है। हम्म। तो बी अवेयर ऑफ देम कि दोनों में अंतर क्या है। क्योंकि कई बार हम सही रास्ते पे जा रहे हैं और हमारे दोस्त ने कह दिया अरे यार तू इतना ईमानदार है, ऐसे थोड़ी दुनिया चलती है, हम्म। तो फिर वो हम गलत कर रहे हैं ना। वो हमारी मिस्टेक नहीं है, वो हमारी पावर है, ईमानदारी। राइट। और सर ये चीजें हमें समझ आती है जब हम खुद से जुड़ते हैं, खुद जब मेडिटेशन करेंगे, खुद से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे। और मैं तो ये भी यहाँ तक कहना चाहूंगी कि मेरे पेरेंट्स से मेरा अच्छा कनेक्शन है। बट ऐसा नहीं है कि ऑलवेज वो मुझे जो एडवाइस दे मैं उसे एक्सेप्ट करूँ। और क्योंकि कभी कभी वो अपने अनुभव के हिसाब से बोल रहे होते हैं और हमारा अनुभव थोड़ा दूसरा होता है। राइट। तो ये भी चीज है कि एक रिस्पेक्टफुल आप हमें पेरेंट्स और सबके प्रति रहना चाहिए। बट जो डिसीजन है फाइनली वो हमें खुद अपनी लाइफ में लेने चाहिए, ताकि हम किसी को ब्लेम ना कर सके आगे जाकर। हम्म। कोई रिग्रेट ना हो कि भाई हम ये करना चाहते थे और कहाँ हमने क्या कर दिया किसके कहने में। राइट। वो क्योंकि चीजें करना। काफी यस होता है कि लोग ब्लेम जल्दी कर देते हैं, बट यस रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता। यस सर। और फिर ये भी होता है कि हमें रिग्रेट रहता है कि अरे यार मैं तो वो करना चाह रहा था। और खुद जब हम करेंगे सर और गलती होगी ना, तो हम किसे रिग्रेट ब्लेम करने। ब्लेम करें, करेक्ट। हो सकता है शायद और यही उस एक वजह भी हो कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो उनके पास कोई ब्लेम करने के लिए नहीं है। नहीं होगा एग्जैक्टली सर। तो ये बट ये इसमें हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं, हम किसी का राइट। नुकसान नहीं कर यस। यस। ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि जब हम ब्लेम कर रहे हैं तो भी हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, रहे। यस और जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो भी हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एग्जैक्टली सर। और सर ये भी है कि हमें किसी ने एडवाइस दी और हमने मान ली, तो उसकी जिम्मेदारी भी हम पे ही आती है, क्योंकि ये इट इज अप टू अस कि हम माने या ना माने। या ना मानो। तो हम फिर भी हम सोचते ही नहीं, हम मतलब इग्नोर करते हैं खुद की तो। और दूसरे की हम ये कि नहीं उसकी वजह से हुआ है, देखो उसके कहने पे किया था। हाँ। वो वेरी चीजें राइट। क्या सही नहीं है, तो भ्रमण में मैंने यही शो करने की कोशिश की है। करेक्ट। आपका एक इनफैक्ट एक और भी है चैप्टर जहाँ पे आपने लिखा है कि कैसे हमारी जो स्टेजेस होती हैं और कैसे हम अपने मूल रूप से डिटैच होना शुरू कर देते हैं और इस दुनियादारी में उलझना शुरू कर देते हैं। यस। यस। तो सर उसमें यही होता है ना कि जब हम एक बच्चे की फॉर्म में होते हैं, आप किसी शिशु को देखिए, वो कितना मस्त है, उसको मतलब ही नहीं है मम्मी को बुरा लग रहा है, पापा को बुरा लग रहा है, उसको अपनी मस्ती से मतलब है, वो खुश रहता है हमेशा। हम्म। बट जैसे जैसे वो अवेयर होता है, उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी, कुछ पेरेंट्स पेरेंटिंग सही देते हैं कि ठीक है सही गलत का, बट कुछ पेरेंट्स उसको गलत ट्रैक पे ले जाते हैं। लाइक उसे या तो टॉर्चर करेंगे या फिर उसे दबाएंगे, हर चीज में टोकेंगे, वो कुछ करना चाहता है मन की करने नहीं देंगे। तो हम्म। वो सब चीजें हमारी यात्रा को बाधित करती हैं। हम्म। और एक पर्सन को जो होना चाहिए वो उस कंप्लीट फॉर्म तक नहीं पहुंच पाता। हम्म। तो ये जो आपकी बुक है, दिस विल हेल्प पेरेंट्स आल्सो टू लुक इनसाइड, यस सर। दैट हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग, बच्चे की डेवलपमेंट में कैसे ये बुक उन पेरेंट्स को भी हेल्प करेगी। यस सर, मतलब ये सबके लिए है, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, और अगर वृद्धावस्था में भी जो व्यक्ति है वो पढ़ेगा
तो उसको भी चीजें समझ में आएंगी कि हाँ वाकई में उसने क्या चीजें की है, और उसको अच्छा भी फील होगा कि अच्छा हाँ मैंने इतना, जब वो अपनी जर्नी को उस बुक के थ्रू जब मतलब एनालिसिस करेगा, तो वो समझ पाएगा कि नहीं उसने, क्योंकि कई बार क्या है कि ओल्ड एज में आते आते इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थोड़ा टायर्ड हो जाता है, उसको लगने लगता है यार मैंने क्या किया है लाइफ में, कुछ भी तो नहीं कर पाया। तो हम्म। वो कंपेयर कर पाएगा कि नहीं मैंने क्या क्या किया है और कहाँ मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ, वाह। और कहाँ से मुझे कहाँ जाना था। तो ये अगर अगर इतनी अवेयरनेस भी इस बर्थ में उन्हें आ गई, जी। तो आई फील नेक्स्ट बर्थ में भी अगर उन्हें चांस मिलता है तो वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में रहेगा सबकॉन्शियसली, तो राइट राइट। हेल्प करेगा। वाह। तो मतलब डेफिनेटली ये एक बुक सिर्फ एक्सटर्नल भ्रमण की नहीं है, बल्कि एक इंटरनल जर्नी के बारे में भी है। यस सर। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोनों में कैसे बैलेंस होना चाहिए, कैसे हम साथ दोनों को हैंडल कर सकते हैं, वो हाँ। चीज का थोड़ा है। हम्म। तो ये आपका मतलब अगर एज ए रीडर अगर मैं बोलूं कि रीडर के लिए क्या मैसेज है इस बुक के थ्रू। रीडर के लिए यही मैसेज है कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ना ही दूसरों से ज्यादा प्रभावित होना है। अपने अस्तित्व को पहचानना है, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इस धरती पे आया हूँ, क्या मुझे, मैं क्या सर्विस सोसाइटी को, अपने कंट्री को दे सकता हूँ, हम्म। और दूसरों की लाइफ में मैं क्या वैल्यूज ऐड कर सकता हूँ। अगर आपको डॉक्टर के लिए अगर आपको बनना है, तो अपने आप ही जब आप मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, तो आप खुद से जुड़ेंगे, आपको खुद अंदर से आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको बाहर से किसी से गाइड कर लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। गाइडेंस। जी हम्म। सर। तो खुद आपका इनर सेल्फ आपको बताएगा कि आपको वाकई में क्यों आप इस दुनिया में आए, हम्म। और धीरे धीरे फिर आप सही दिशा की ओर बढ़ पाएंगे, एग्जैक्ट फॉर्म। हम्म। और वैसे अगर हम बाहर से गाइडेंस देखेंगे तो फिर ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, हम उन्हीं में उलझते रह जाएंगे। राइट। तो रीडर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि खुद को पहचानो, किसी को ब्लेम मत करो, जो भी बुरी कंडीशन से बुरी से बुरी कंडीशन में आप हो। लेकिन एक बात मुझे मेरे पापा की याद आती है कि जो जन्म देता है वो चुग्गा भी देता है। हम्म। तो ईश्वर ने हमें बर्थ दिया है, तो वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस पे छोड़ दो, हम्म। और जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है उन्हें पहचानने की कोशिश करो। हम्म। और सेल्फ लव का ये कि सेल्फ खुद से अगर प्रेम करोगे, जो हमारे पास है वही हमें दूसरों को दे सकते हैं। खुद राइट। के पास नफरत है तो वो इंसान आप देखिएगा सबसे नफरत करेगा, हम्म। चाहे कोई उसके साथ अच्छा करे बुरा अच्छा करे। करेगा। राइट। और अगर खुद में प्रेम महसूस करेगा तो वो सबसे प्रेम करेगा, चाहे उसे कोई गाली भी दे रहा होगा उसके लिए भी उसे प्रेम महसूस होगा कि वाह यार ठीक है ये मतलब एक अज्ञानी है, ठीक है इसे माफ कर दो। हाँ बिल्कुल, वो एक कहानी भी है ना, शायद कोई महापुरुष जा रहे थे तालाब में नहाने के लिए, और किसी ब्राह्मण ने उन्हें देखा और उनकी निंदा करने लग गया, उन्हें अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। बट वो हम्म। महापुरुष ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। या और वो एग्जैक्ट। जब स्नान करके बाहर आ रहे थे तो फिर से वही ब्राह्मण उन्हें गालियां दे रहा था, और फिर वो, पर फिर भी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और बाद में जब ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि मैंने आपको इतने अपशब्द बोले फिर भी आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा था कि आपने दिए पर मैंने नहीं लिए। तो अगर आपने हाँ दिए और मैंने नहीं लिए तो वो किसके पास रहेगा? आप ही के तो पास रहेगा। एग्जैक्टली तो यस, ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग, कोई हमें अगर कोई हमारी बुराई करता है या कोई हमें बुरा बोलता है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि रिएक्ट ज्यादा करते हैं। या और सर द वे वी रिएक्ट, मतलब वो हमारी ही पर्सनालिटी को बता रहा है हम्म। कि सबके साथ होता है ऐसा। कोई बुरे से बुरा इंसान होगा, उसके साथ भी अच्छा और बुरा समय आएगा, और अच्छे इंसान के साथ भी आएगा। बट हम क्या है, फटाफट सोचने लगते हैं यार हमने अच्छा ही की ना, इसीलिए मतलब व्हाइट बोर्ड पे हमें ब्लैक डॉट ही नजर आता है, व्हाइट बोर्ड नजर नहीं आता। नहीं आता, यस। और बहुत सारे ईश्वर की आशीर्वाद हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो फिर अब गॉड को वो भी क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई हम्म। चलो हमारे रास्ते। क्योंकि वो तो गॉड है, वो हमें गॉड है। समझाने तो आएंगे नहीं। राइट, वो क्लूज देंगे हमें डेफिनेटली हमारी लाइफ के बेटरमेंट के लिए। यस सर, बट वो एक फ्री सोल है ना, वो तो हमें फ्रीडम दे दिया उन्होंने कि आप चूज करिए, आपका लाइफ है और आपका गेम है पूरा।
हम्म। अब आप ही गैम्बलर हैं कि आपको कैसे खेलना है। खेलना मैं तो सिर्फ दर्शक हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, तुम खेले जाओ। राइट। तो ये बुक बेसिकली लोगों के लिए है जो बाहरी दुनिया में अटके हुए हैं और अपने मूल से अलग हो गए हैं। तो सिर्फ बाहरी दुनिया में ना अटक के अपने अंदर की दुनिया अंदर भी भ्रमण करें और अपने रियल सोल से कनेक्ट हों ताकि एक बैलेंस लाइफ जी सके। और सर जो अंदर ही अंदर जो उलझे हुए हैं वो भी बाहर थोड़ा सा आए, थोड़ा देखें कि दुनिया वाकई में कैसी है, रियलिटी कैसी है। रियलिटी के, हाँ, मतलब एक इनर रियलिटी में भी ना रहे, एक परसेप्चुअल रियलिटी में ना रह के एक एक एक्चुअल रियलिटी भी फेस करें। या और मतलब प्रैक्टिकल जीवन भी हम इग्नोर ना करें कि हाँ प्रैक्टिकली ऐसा है। तो एज अ ह्यूमन ये होता है, ठीक है, स्वार्थ होगा, गुस्सा भी होगा, सब चीजें होंगी। तो हम्म। दूसरों में भी और खुद में भी हमें वो चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा या अच्छा कर रहा है, वो भी हमें परख होनी चाहिए कि वो क्यों और किन कंडीशंस में ऐसा कर रहा है। उसकी मजबूरी भी हो सकती है, हो सकता है उसका खुद का वो अपसेट है बेचारा, तो वो क्या उस वक्त माइंड से थोड़ा ऐसा है। तो ठीक है, उसे भी थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है, तो हम उसे सपोर्ट करें। हम्म। तो ये सारी चीजें इसमें एक बेसिक फॉर्म में सबको देखने को मिलेगी। एक्सीलेंट, यानी सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब इनर एंड आउटर दोनों को मिला के चले। हाँ। यस सर। Okay. Apart from that, Swati is a self-love coach also, right? यस सर। So as a coach, what is that message you want to give? And definitely मैं इनकी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ और उनकी आईडीज भी मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर किसी को उनसे कनेक्ट होना है पर्सनली तो वो उन तक पहुंच सकते हैं आईडी के थ्रू। यस। सर सेल्फ लव कोच की तरह से मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम लोग क्या है, खुद की चीजों को इग्नोर करते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे कोई भी गर्ल है या कोई बॉय है, तो वो इतना ज्यादा, अगर कोई सेंसिटिव है, स्पेशली सेंसिटिव लोगों के साथ ज्यादा होता है कि वो दूसरों में उस लव को ढूंढते हैं हम्म। कि मुझे बाहर से मिले, कोई मुझे गिफ्ट दे तो मैं खुश हूँ, कोई मुझसे अच्छा बोले, मीठा बोले तो मैं खुश हूँ, कोई मेरी तारीफ कर दे। कोई हम्म। नहीं कर रहा तो आप खुद करिए। आप जस्ट हम्म। मिरर के सामने खड़े होइए। हम्म। आपने जो भी चीजें कॉन्ट्रीब्यूशंस आपकी लाइफ में दिए हैं, आप उसे लोग खुद को रिमेम्बर कराइए कि वाओ यार, व्हाट अ पर्सन आई एम। हम्म। तो आप खुद को लव देंगे तो आप देखेंगे इंस्टेंटली सब आपको लव दे रहे हैं। राइट। और आप खुद को ही नहीं देंगे तो फिर जब हम खुद की ही वैल्यू, हीरे को ही पता नहीं कि मैं हीरा हूँ, तो फिर तो लोग आपको फेंक भी देंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं है। यस यस, आप जब अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो लोग कैसे वैल्यू करेंगे? या और जब हम वैल्यू जानेंगे सर, तो हम बाउंड्रीज क्रिएट करना शुरू करेंगे टॉक्सिक लोगों से कि नहीं यार, ये चीज ये गलत कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। हम्म। तो लव इज द टॉप मोस्ट फ्रिक्वेंसी एक्चुअली, जो अगर लव को एक्चुअली लोग समझ नहीं पाते हैं, लव को अदर सेंस में लेते हैं, लव को वो बंधन के रूप में देखते हैं, मोह के रूप में देखते हैं। हम्म। बट इन एक्चुअली लव इज अ फ्रीडम। अगर सच में मैं किसी को लव करूंगी, करती हूँ, तो मैं उसे बांधूंगी नहीं, मैं उसे फ्री छोड़ूंगी, उसकी खुशी में मैं अपनी खुशी देखूंगी। हम्म। तो वही चीज हमें खुद के साथ भी करनी है कि हम खुद को क्यों बांध रहे हैं। हम्म। लाइक अगर हमारा मन नहीं है किसी की बात मानने का, तो हमने क्यों अपने अराउंड इतना वो क्रिएट किया है कि नहीं मुझे मानना ही पड़ेगा यार, कि बिकॉज मैं इससे लव करता हूँ या करती हूँ। तो आपको नहीं मानना, यू आर अ फ्री विल, यू यू कैन चूज योर लाइफ। वाह। सो ये सेल्फ लव है, बेसिकली एक सेल्फ हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक मेथोडोलॉजी है जो आप करवाते हैं। जी सर, उसमें होता क्या है कि काफी सारे वाउंडेड लोग आते हैं। तो हम्म। उसमें सर वो लोगों का ये रहता है कि काफी चीजों से वो हताश हैं, हो सकता है उनकी भी मिस्टेक्स रहती हैं कई सारी। बट वही पॉइंट आ जाता है कि सेल्फ लव तक आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप रियलाइजेशन में आए, आप एक्सेप्टेंस में आए। हम्म। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि लव इज द टॉप मोस्ट फ्रिक्वेंसी। तो लव को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो डार्क एनर्जीज हैं हमारे अराउंड, उन्होंने काफी हम्म। उसका जाल अलग तरह से फैलाया है। कई लोग अट्रैक्शन को ही लव समझ जाते हैं, इनफैक्चुएशन। हम्म। यस। तो लव के बारे में भी लिखूंगी मैं, मैंने एक सोचा है वो कि वाह। वाकई में व्हाट इज अ ट्रू लव। हम्म। तो
वो भी काफी हेल्पफुल होगा और सेल्फ लव के पर्पज से वो काफी अच्छा एक लोगों को मैसेज मिलेगा. So wonderful, great learning, and I wish you great success. And मैं अब लोगों को भी ये मैसेज देना चाहूंगा कि जो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को लॉस्ट फाउंड कर रहे हैं, वो बुक के थ्रू अपनी इस यात्रा को समझ सकते हैं बेटर. एंड अगर पर्सनल हेल्प चाहिए तो ये सेल्फ लव कोच भी हैं, तो आप पर्सनली भी उनकी सर्विस हेल्प ले सकते हैं. और उनसे कनेक्ट करने के लिए मैं इनकी आईडी जरूर शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं. एंड वी विश यू ग्रेट सक्सेस इन द फ्यूचर ऑल्सो. जैसे कि आपने बताया कि आपकी नेक्स्ट आपने प्रोजेक्ट ऑलरेडी अनाउंस भी कर दिया है कि आप लव के ऊपर भी लिखेंगे. सो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग on this talk, so that through you we can also reach out to more and more people, and they can reach out to you also and really get benefited through your book and the service you are giving to people. Thank you, sir. It's really feeling nice to talk to you, and it's a great session. Thank you so much. To listen to more such life transforming podcast talks, please subscribe to my channel and share it with all your family and friends. Thank you.